नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले के क्लास में हमारा एमएस पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था, जहां उसमें पूरा इंट्रोडक्शन हम समझ लिए थे। एमएस पावर पॉइंट रियल में करता क्या है, प्रेजेंटेशन करते उस प्रेजेंटेशन में हम ट्रांजिशन डाल सकते हैं, उस ट्रांजिशन में उसमें एनिमेशन डाल सकते हैं। फिर उन जो ट्रांजिशन एनिमेशन हम डाले हैं उसको अलग अलग व्यू में हम देख सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से व्यू होते हैं हम वो देख लिए। हाँ सर, चलिए सर, प्रेजेंटेशन में हम स्लाइड को रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जब ट्रांसफर होता है, जब जाते हैं तो उसके बीच में कुछ इफेक्ट डालेंगे तो ट्रांजिशन कहलाएगा। और उसी स्लाइड में, जिस सब स्लाइड में, उसी स्लाइड में अगर आप कुछ एनिमेशन डालते हैं तो सर कुछ इफेक्ट आप डालते हैं तो सर एनिमेशन कहलाता है। हाँ सर, सर ट्रांजिशन में और इफेक्ट एनिमेशन दोनों में आप साउंड भी डाल सकते हैं। हाँ सर, इफेक्ट भी डाल सकते हैं। ठीक, हाँ सर। चलिए थोड़ा पानी पी लूँ आप लोगों के लिए। चलिए भैया, अब हम इतना सब जब पढ़ चुके हैं तो हमारा चालू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे सीधा सीधा क्या हमारा चालू होने वाला है दोस्तों, आपका पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। ठीक, हाँ सर। चलिए सर सीधे से लिखिए, यह एक, अब आपको सब की पॉइंट मिलते जाएगा, उस एक की पॉइंट से क्या क्वेश्चन बनता है। ये एक प्रेजेंटेशन पैकेज है, प्रेजेंटेशन पैकेज है, प्रेजेंटेशन पैकेज है, पैकेज है। हाँ सर, इसका डिफ़ॉल्ट फाइल नेम है। इसका डिफ़ॉल्ट अगर आप नहीं डालते हैं, आप कोई फाइल नेम नहीं डालेंगे तो खुद से कौन सा फाइल नेम लेके सेव होगा, तो इसका डिफ़ॉल्ट फाइल नेम है। हाँ सर, इसका डिफ़ॉल्ट फाइल नेम है दोस्तों प्रेजेंटेशन 1। क्या? प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 1। हाँ सर, सर इसका एक्सटेंशन है, इसका एक्सटेंशन है, देख लो आपको भी दिख रहा है कि नहीं, पहले क्लियरली विजिबल हो रहा है ना। हाँ सर, इसका एक्सटेंशन है सर आपका, रेडी हो जाइए, इसमें आपको सारे फैक्ट मिल जाएंगे इससे जुड़ा हुआ। हाँ, इसमें एक्सटेंशन सर आपका .ppt या .pptx। हाँ सर, ये आपका सर 2007 से पहले वाला एक्सटेंशन है। 7 से पहले जो भी एमएस पावर पॉइंट आया था, उस एमएस ऑफिस आया था उसका, और 2007 से उसके बाद तक, उसके बाद 2007 में और उसके बाद जो भी आपका एमएस पावर पॉइंट आया उसमें आपका एक्स लग करके आता है, आपको पहले से ही पता है। हाँ सर, चलिए सर, इसका जूमिंग परसेंट कितना होता है लिखिए। जूमिंग रेंज, सर जूमिंग रेंज होता है एमएस एक्सेल के जैसे ही सर। एमएस पावर पॉइंट में 10% से 500%, एमएस पावर पॉइंट एमएस वर्ड में 10% से 500%, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट में होता है आपका 10% से 400%। हाँ, तो याद रहेंगे सर आपको। सर केवल वर्ड है, उसमें आपका 10 से 500% तक है जूमिंग परसेंट। हाँ सर, बाकी आपका एक्सेल बोले या बोले आपका पावर पॉइंट, सर दोनों में ही आपका है 10 से 400%। तो तीनों का आपको एक साथ रिवीजन हो गया। हाँ सर, जूमिंग परसेंट आप कितना जूम कर सकते हैं उसमें। हाँ सर, क्लियर ना। चलिए और लिखते चलिए, इसमें जो आपको लिखाते जाए लिखते चलिए। इसके रन फाइल का नाम है पावर पीएनटी। हाँ सर, पावर पीएनटी, पावर पॉइंट को पावर पीएनटी शॉर्ट में लिखते हैं। अर्थात रन फाइल से मतलब क्या है सर, आप अपना रन विंडो खोलिए, अर्थात आप अपना रन विंडो खोलेंगे, रन विंडो है ना। हाँ सर, जैसे रन विंडो खोलेंगे और उस रन विंडो के सर्च बॉक्स में आप लिखेंगे पावर पीएनटी, लिखेंगे, आप टाइप करेंगे पावर पीएनटी और आप मानेंगे, आपको देखिए वो दिखा देता हूँ मैं, रन विंडो दिखा भी देता हूँ, आइए, ताकि आपको समझ में रहे। हालांकि पहले बता चुका हूँ बहुत बार, और फिर देख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए, है ना सर। रन कमांड फॉर पावर पॉइंट,
वो नहीं है, विंडो रन विंडोज। हाँ सर देखिए सर, आपका देखिए रन विंडोज, देखिए अब ध्यान से। हाँ सर देखिए लिखा हुआ है, जूम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, देखिए जूम करता हूँ। हाँ सर देखिए आपका रन विंडोज लिखा है, रन, ये रन विंडो है सर। देखिए इसमें भी दिया है टाइप पर नेम और प्रोग्राम, किस प्रोग्राम को आपको, किसी प्रोग्राम का आप नाम डालिए, किसी फोल्डर का आप नाम डालिए, किसी डॉक्यूमेंट का आप नाम डालिए, इंटरनेट पे कोई रिसोर्स आपको खोजना उसका नाम डालिए, विंडोज विल ओपन इट फॉर यू, विंडो आपके लिए ओपन करके देगा। हाँ सर, तो आप यहीं पे लिखेंगे पावर PNT और लिखेंगे ऐसे ओके, तो आपको सीधा पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, पावर पॉइंट का एप्लीकेशन खुल जाएगा। ठीक, हाँ सर, ये है दोस्त आपका रन विंडो। सर ये रन विंडो खुलता कैसे है, तो आपको इसको अपने कंप्यूटर में आप जाएंगे, आपको ये तो देख लिए। हाँ सर, चलिए आपको मैं बता दूं, सर रन विंडो को अगर खोलना है तो कैसे खुलेगा सर। सर उसके लिए भी आपको बताया था मैं, रन विंडो के लिए आपको शॉर्टकट की बताया था, लिखेंगे आपको फिर दिखा देता हूँ भैया, सो बार बार आपको याद करवा रहा हूँ मैं। शॉर्टकट की फॉर रन कमांड, रन कमांड है, रन विंडो होना चाहिए। देखिए विंडो की के साथ अगर आप आर दबाएंगे, क्या विंडोज की के साथ आप आर दबाएंगे तो आपको दोस्तों खुल जाएगा रन विंडो। ठीक, हाँ सर, तो रन विंडो कैसे खुलेगा, विन की दबाएंगे, विंडोज की मैंने विन की प्लस R4, आर दबाएंगे तो आपका रन विंडो खुल जाएगा। खुलने के बाद इसके सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे पावर PNT करेंगे, इसके बाद ओके, तो आपका खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट। हाँ सर, मैं आप प्रैक्टिकली सीख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं एक चीज़। हाँ सर कि अपना कंप्यूटर खोलिए, वहाँ विंडो के साथ आर दबाइए, खुलने के बाद उसमें सर्च बॉक्स में जाइए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए पावर पॉइंट, पावर पॉइंट नहीं पावर PNT टाइप कीजिए ओके, तो ओपन हो जाएगा MS पावर पॉइंट। हाँ सर, तो इसलिए रन फाइल नाम क्या है MS पावर पॉइंट का, तो है पावर PNT, ये पूछता है, आप याद रखेंगे। यहाँ से ये पूछेगा रन विंडो को खोलने के लिए शॉर्टकट किया है, तो ये भी आपको पता चल गया, विंडोज की प्लस आर, आपको बार बार हालांकि बता चुका हूँ, कोई नया चीज़ नहीं है। हाँ सर ठीक, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, क्लियर हो गया। हाँ सर, सर इसी में अगर आपको, ये तो गया MS पावर पॉइंट का, इसी में अगर आपको वर्ड खोलना हो तो आप लिखेंगे विन वर्ड। हाँ विन वर्ड टाइप करेंगे तो आपका दोस्तों MS वर्ड खुल जाएगा, है ना। हाँ सर, MS वर्ड खुल जाएगा। इसी रन टेबलेट में अगर आपको MS वर्ड खोलना है तो आप डालेंगे विन वर्ड, तो खुल जाएगा। आपको एक्सेल खोलना है तो लिखेंगे आप केवल एक्सेल, आप एक्सेल लिखेंगे इस रन टैब के सर्च बॉक्स में, तो आपको खुल जाएगा MS एक्सेल। ठीक, हाँ सर, तो आपको तीनों का पता चल गया रन का। हाँ सर, एक साथ पता चल रहा है सब, एक साथ आपको रिवीजन भी हो रहा है, तीनों का जूमिंग % पता चला, तीनों का आपका भैया यहाँ पे रन विंडो का नाम पता चला। हाँ सर, चलिए ये भी आपको बता देता हूँ मैं, कहाँ गया भैया यहाँ पे। हाँ सर, आपके MS पावर पॉइंट में फाइल नेम तो सर आपको ये है, डिफॉल्ट फाइल नेम है आपका प्रेजेंटेशन। सर वही आपका MS वर्ड में रहता है सर आपका डॉक्यूमेंट वन, और सर एक्सेल में रहता है, सर एक्सेल में रहता है आपका वर्कबुक वन, वर्कबुक है ना, वर्कबुक वन या वर्कबुक। ठीक, तो आपको तीनों पता चल गया। हाँ सर, तीनों को ये पता चल गया, तीनों को जूमिंग % पता चल गया। हाँ सर क्लियर, तीनों को आपका रन विंडो का नाम पता चल गया। ठीक है सर, चलिए आपको देखिए तीनों रिवीजन होते चल रहे साथ ही साथ, अब ध्यान रखेंगे इन बातों का। हाँ सर आइए, ठीक, आइए आपके सामने लेके आऊँ। अब MS पावर पॉइंट का हम फाइल मेन्यू पर अच्छे से देख लेते हैं ना। हाँ सर, MS पावर पॉइंट मेन्यू, फाइल मेन्यू बार, ये मेन्यू टैब। हाँ सर, मेन्यू टैब। ठीक, हाँ सर, देखिए
काहे नाराज हो रहे भाई, बंद हो जाओ। लो नहीं हो तो हमारे पास भी है। चलो MS पावर पॉइंट मेन्यू टैब, इमेजेस, इस पे हम आ जाते हैं। ठीक, हाँ सर। चलिए इसमें पूरा नहीं दिया है, रिव्यू नहीं दिया है, पूरा वाला कैसे देखते हैं। चलिए ठीक, फिर आप सिर्फ मेन्यू टैब को अच्छे से देख लीजिए, फिर बाकी सब तो देखते रहेंगे कि मेन्यू आपके कौन कौन से मेन्यू होते हैं, ये देखते हैं पहले, है ना। हाँ सर ठीक। चलिए कहाँ से इसमें हमारा होता है, होम, फिर इंसर्ट, फिर आपका ड्रॉ, डिज़ाइन, इन डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू। हाँ सर व्यू हम पहले जानते हैं, रिव्यू जानते हैं, स्लाइड शो नया है इसको पढ़ेंगे, एनिमेशन, ट्रांजिशन आपको पढ़ाया ही, एनिमेशन भी पढ़ाया हूँ, स्लाइड शो का जानकारी दिया था आपको, मैं दिखाऊंगा अलग से। हाँ सर बाकी होम इंसर्ट हम जानते हैं। हाँ सर ठीक, वो सब छोड़ दीजिए। हाँ सर और ये आपके होते हैं ऑप्शन, पहले आप ये जानेंगे। ठीक, आइए हम वन बाई वन इसके, सबसे पहले इसके हम देखते हैं ट्रांजिशन के अंदर कौन कौन सा ऑप्शन है, एनिमेशन मेन्यू में क्या क्या है, और स्लाइड शो में क्या क्या है ना, बलून पे जो देखते हैं जो नया है। हाँ सर ट्रांजिशन पावर पॉइंट, ट्रांजिशन मेन्यू क्लियर हो गया। हाँ सर ठीक, देखिए एक एक चीज़ आपको हम दिखा दिखा के समझाएंगे, हम कोई दिक्कत की बात नहीं है, रटना कुछ भी चीज़ नहीं है। ठीक, हाँ सर ठीक। हाँ सर आइए सर, ट्रांजिशन में सबसे पहले आए सर होम, इंसर्ट, ड्रॉस, डिजाइन हम छोड़ दिए हैं, सबसे पहले आए सर ट्रांजिशन में। जैसे ट्रांजिशन खोलेंगे तो उसके अंदर रिबन खुलेगा जिसमें आपको दिखेगा, जब ट्रांजिशन डालें उसको प्रीव्यू देख सकते हैं आप कि आप कौन सा ट्रांजिशन डाले, वो कैसे खुल रहे हैं। हाँ सर उसमें आपको पुश वाला खोलना है, मतलब नीचे से खुलता दिखाई देगा, वाइप वाला खोलना है, स्प्लिट वाला खोलना है, आपको दिख रहे हैं। सर यहाँ से पावर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया है, अगर टच करेंगे तो पूरा आपको जो दिखाया था ट्रांजिशन की लिस्ट आपको दिखाया था, ट्रांजिशन लिस्ट आई दिखाऊँ मैं, इसको पीछे दिखाता हूँ सर। जैसे आप एक मिनट, हाँ जैसे मैं यहाँ पे टच करूँगा, देखिए ये वाला बटन पे, यहाँ से यहाँ टच करूँगा, यहाँ आपको 3 दिख रहा है, इसको टच करूँ तो और 3 आएंगे, और 3 आएंगे, और अगर पूरा एक साथ दिखना है तो इसको मैं टच करूँगा तो जितने ट्रांजिशन इफेक्ट है सब खुल जाएंगे। देखिए आपको दिखा है इफेक्ट ऑप्शंस, तो जितने इफेक्ट के कितने सारे ऑप्शन है सब आपको दिखा है, तो इस पर जाइए इफेक्ट ऑप्शंस पे, तो आपको कैसे खुलेगा पता है आपको। हाँ सर फिर ऐसा खुला दिखेगा ये, फिर आपको जैसे इफेक्ट ऑप्शन आएगा तो जितना सारा इफेक्ट आपको खुल जाएगा कि सर आपको ट्रांजिशन के इतने सारे इफेक्ट है, जिसमें से आपका जो नन था, जिसमें कुछ भी आपका ट्रांजिशन नहीं है वो आपका है डिफॉल्ट। हाँ सर तो ट्रांजिशन आप देख लिए कि कैसे होता है। ठीक, चलिए और सर इधर भी आपको इसी में ये खुला ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड में प्रीव्यू खुलता है, ये खुलता है और आपको खुलता है ये इफेक्ट ऑप्शन, है ना। हाँ सर उसमें आपको यहाँ खुला देखिए टाइमिंग, और साथ आप टाइमिंग डिसाइड करेंगे अपने ट्रांजिशन का। आप उसमें देखिए साउंड डाल सकते हैं कि भाई कोई साउंड डालना है क्या, जब एक पेज से दूसरा पेज खुले, ऐसा कोई भी आप साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं। हाँ सर तो यहाँ लिखा है नो साउंडर था, यदि आपका डिफॉल्ट रहता है नो साउंड, आपका डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, ड्यूरेशन आप कितने देर में खुले, तो सर ड्यूरेशन आपका होता है 0.075, है ना। हाँ सर आपको 0.075 में एक आपका एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड खुलना चाहिए क्या। हाँ सर क्या आप जो एक ही ट्रांजिशन सभी पे लागू करना है तो आप करेंगे अप्लाई टू ऑल, अर्थात वही ट्रांजिशन आपका सभी जितने भी स्लाइड से सब पे आपका एक ही ट्रांजिशन हो जाएगा लॉक, और आपको सब पे अप्लाई नहीं करना तो आप 1 बाई 1 हर एक स्लाइड पे अलग अलग डाल सकते हैं। ठीक है सर फिर एडवांस स्लाइड का यहाँ ऑप्शन दिया है, एडवांस स्लाइड का तो देखिए 1 माउस क्लिक अर्थात लेफ्ट माउस क्लिक कीजिए आफ्टर इतने सेकंड का, अर्थात क्या है सर
आप जैसे से माउस क्लिक करेंगे तो हर माउस क्लिक के बाद आपका दूसरा स्लाइड का ट्रांजिशन प्ले हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। ठीक, हाँ सर, समझ गए ना बात को? हाँ सर, ट्रांजिशन में हमको मेनली यही देखने मिलता है। क्लियर हो गया? हाँ सर, चलिए, आपको यही इफेक्ट सब पे डालना हो तब अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। मैं ड्यूरेशन का देख रहा हूँ। इसमें कोई डिफॉल्ट ड्यूरेशन होता है क्या? मुझे भी आइडिया नहीं, इसलिए देख रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछ ले तो ये तुरंत मेरे दिमाग पे क्लिक किया कि ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो ड्यूरेशन यहाँ लिखा हुआ इतना, तो डिफॉल्ट ड्यूरेशन कोई पहले से सेट रहता है क्या, या हम अपने से तो सेट कर सकते हैं, वहाँ डिफॉल्ट कोई होता है ड्यूरेशन, उसको मैं चेक कर रहा हूँ। डिफॉल्ट व्यू आपका नॉर्मल व्यू होता है, डिफॉल्ट व्यू नॉर्मल व्यू होता है आपके एमएस पावर पॉइंट में, तो आपको बता ही चुका हूँ मैं। हाँ सर, आइए, डिफॉल्ट ट्रांजिशन इन डिफॉल्ट ट्रांजिशन ड्यूरेशन इन पावर पॉइंट। बार बार हमारे में ट्रांजिशन यू ऐड टू स्लाइड में आपको 0.10 सेकंड कम समय में आ जाता है, कुछ में आपका 3.40 सेकंड्स लगता है, ये बता रहा है। अर्थात डिफॉल्ट को इसका फिक्स क्राइटेरिया नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए उसको छोड़ते हैं ना। हाथ सबको ड्यूरेशन क्या कि एक स्लाइड कितने देरी में खुलना चाहिए, एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड कितने देरी में खुल जाए, वही उसका ड्यूरेशन होता है, आपको पता चल गया। हाँ सर, उस स्लाइड में अगर आपको साउंड डालना है, यहाँ साउंड डालेंगे, यहाँ से उसका टाइमिंग सेट कर लेंगे, उसी ट्रांजिशन को सब पे अप्लाई करना है, जितने स्लाइड है तो यहाँ से अप्लाई टू ऑल हो जाएगा। हाँ सर, अब समझ गए ट्रांजिशन वाला काम। ठीक है, ठीक, ट्रांजिशन मतलब आपको एनिमेशन पे हम आते हैं। चलिए, एनिमेशन की भी हम रिबन में क्या क्या होता है, ऑप्शन होता है, हम उसको देख लेते हैं। आइए, ये आपका सबसे लेटेस्ट वाला था ना, जो आपको रेड कलर का दिखाई देता है सर, एनिमेशन मेन्यू इन पावर पॉइंट। हाँ सर, ये आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, उसी सबसे क्वेश्चन बनता है ना, तो ये एडवांस ट्रांजिशन का ऑप्शन किस रिबन में आएगा। हाँ सर, सब पूछेगा आपसे। ठीक, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड को खुलने में जो ड्यूरेशन आपको सेट करना है किस मेन्यू में आएगा, तो ट्रांजिशन मेन्यू में आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। उसमें किस में आना चाहिए, तो सब नीचे वाला था, उसमें पूछता है आपसे। ठीक, ये आ गया। चलिए, और पूरा नहीं खुला है, इसलिए उस पर हम थोड़ा देखते हैं। फ्लाई इन, फ्लोट इन,
चलिए, आपसे परिचित हुई है कि वो खोलेंगे आपको तो कैसा दिखाई देगा। अब आप खोल के देखते तो भाई ठीक होता, और आपके भरोसे मैं छोड़ नहीं सकता ना, क्योंकि आप लोग पता नहीं किन के पास कंप्यूटर है नहीं है। हाँ सर, अब जैसे एनिमेशन में आएंगे सर, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशन हो गया। अब इसमें एनिमेशन पे, हाँ सर, एनिमेशन पे आप आएंगे तो जिस इसका जो नीचे रिबन खुलेगा उसमें आपको पहले दिखेगा सर प्रीव्यू, अर्थात आप कौन सा एनिमेशन लगाए हैं उसका प्रीव्यू, मैंने व्यू पहले ही देख लीजिए तो प्रीव्यू का ऑप्शन रहेगा। ट्रांजिशन में भी था प्रीव्यू, उसमें भी था प्रीव्यू, तो पूछेगा कि वह कौन सा ऑप्शन जो ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों में कॉमन रहता है, तो प्रीव्यू रहता है। हाँ सर, चलिए अब आते हैं इस पे। सर एनिमेशन में आपका डिफॉल्ट एनिमेशन क्या सर, वो है नन। सर ट्रांजिशन में आपके है डिफॉल्ट, हाँ सर डिफॉल्ट। तो एनिमेशन में डिफॉल्ट है उसका नन, अर्थात कोई एनिमेशन नहीं रहेगा शुरू में जब तक आप डालेंगे नहीं। हाँ सर, वैसे आपका ट्रांजिशन में आपका जो पहले रहता है होता है नन। आप पहले बताया सर, ट्रांजिशन में आपका पहला जो होता है नन। देखिए ट्रांजिशन में आपका जो डिफॉल्ट रहता है दोस्तों आपका नन है ना सर, डिफॉल्ट रहता है जो ट्रांजिशन में, ये भी नन। तो ट्रांजिशन भी नन, आपका डिफॉल्ट एनिमेशन भी नन है ना। हाँ सर, ठीक, आइए ठीक। फिर आपको देखिए यहाँ से बाकी में एनिमेशन का लिस्ट खुलेगा नीचे रिबन में, और दूसरा खुलेगा सर आपका एडवांस्ड एनिमेशन, जैसे वहाँ भी था सर आपका। हाँ सर, ट्रांजिशन और एडवांस ट्रांजिशन, हाँ सर बस इसमें भी है सर। एनिमेशन देखिए आपको ऑप्शन देगा, अपीयर ऐसे स्टार चमकता हुआ अपीयर होना चाहिए एनिमेशन, फेड हो है ना, हल्का फ्लाई इन हो, उड़ता हुआ दिखाई दे रॉकेट की तरह, फ्लोट इन हो, ऐसा सर लहराता हुआ फ्लोट इन हो, स्प्लिट हो, सब आपका एनिमेशन है। इस एनिमेशन के आपको यहाँ पे एरो दिख रहा है सर डाउन वाले, इससे आप और एनिमेशन की लिस्ट खोल सकते हैं। हाँ सर, मैं आपको पूरा लिस्ट एक साथ देखना है तो आप जाएंगे इफेक्ट ऑप्शन, कि आपको जो जो इफेक्ट डालना है उस इफेक्ट का, सिर्फ सब एनिमेशन इफेक्ट है सब। तो एनिमेशन में और कौन कौन से ऑप्शन, इफेक्ट के ऑप्शन आपको देखना है, तब जाएंगे इफेक्ट ऑप्शंस में। हाँ सर, और आपको और कोई ऐड करना तो लिखेंगे, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके कोई और एनिमेशन ऐड करना है तो आप लिख सकते हैं ऐड एनिमेशन में जा सकते हैं। हाँ सर, और ये ऐड एनिमेशन इसमें नहीं आता, एनिमेशन नहीं आता, ये ऐड एनिमेशन का ऑप्शन आता है आपके एनिमेशन एडवांस एनिमेशन वाले में। हाँ सर, उसमें सर आपका कुछ साउंड डालना है आपको, देखिए कुछ साउंड डालना, कुछ एनिमेशन आपको एडिटिंग करना तो एनिमेशन पेन है, एनिमेशन पेन, यहाँ से आप उस एनिमेशन में साउंड डाल सकते हैं। हाँ सर, साउंड डाल सकते हैं, उसका टाइमिंग सेट कर सकते हैं, उसका टाइमिंग सेट कर सकते हैं। हाँ सर, ठीक है, उसमें ट्रिगर का ऑप्शन है, ट्रिगर मतलब प्ले हो जाएगा वो। एनिमेशन पेंटर, हाँ सर, एनिमेशन का पेंट बने डिजाइन कर सकते हैं। हाँ सर, तो ये सब एडवांस एनिमेशन के एग्जांपल इतने। हाँ सर, यहाँ देखते हैं इफेक्ट ऑप्शन, अर्थात कितने प्रकार के इफेक्ट होते हैं आपके एनिमेशन में, तो लिस्ट निकाल देता हूँ मैं, तो आएगा नहीं मगर आपको पता होना चाहिए ऐसे दिखाने के लिए। एनिमेशन, इफेक्ट, एनिमेशन इफेक्ट इन पावर पॉइंट। हाँ सर, देखिए इसमें आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप एनिमेशन में आते हैं तो नन में आप रहते हैं, फिर आपके सामने खुलता है ये सब, इतना सारा पूरा लिस्ट खुलता है, और भी बहुत सारा होता है, मगर आपको इतना से आइडिया रह जाएगा कि हाँ सर बहुत सारा एनिमेशन इफेक्ट होता है, ये आपको इससे आइडिया हो जाएगा। हाँ सर, कि सर हम एनिमेशन पे आते हैं। सर एनिमेशन में आने के बाद हम अगर आप खुलते हैं तो देखिए डिफ़ॉल्ट आपका नन है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट। हाँ सर, बाकी सर उसके अलावा क्या है, अपीयर, फेड, फ्लाई इन, स्प्लिट, वाइप, रैंडम, ग्रो टू, जूम, बेसिक जूम, ब्लाइंड्स, बॉक्स, चेक बॉक्स, एक्सपांड, पिक इन, राइज अप, स्ट्रेच, स्ट्रिप्स। फिर इम्फेसिस में आप आएंगे तो स्पिन, स्पिन करेगा सर ऐसा, ग्रो श्रिंक मतलब छोटा सा बड़ा होता दिखाई देगा। हाँ सर, ट्रांसपेरेंट, आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, लाइन कलर। हाँ सर, आपको जो जो ऑप्शन चाहिए सब आपको यहाँ पे अवेलेबल है, आप डाल सकते हैं। फिर एग्जिट में आएंगे तो डिसअपियर, फेड, फ्लाई आउट, स्प्लिट, वाइप, आपको बहुत सारा ऑप्शन और है, ये सब आपके दोस्तों एनिमेशन में इफेक्ट अब डालना है वो सबका है ना। हाँ सर, अब यहाँ ट्रांजिशन देखे तो वहाँ पे ये एनिमेशन इफेक्ट डालने का है सर, आप समझ गए। हाँ सर, आइए क्लियर हो गया। हाँ सर, स्लाइड शो पे हम आते हैं है ना। हाँ सर, स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। हाँ सर,
ठीक, क्लियर नहीं दिख रहा है? ये ठीक है। नहीं रहा है प्रॉपर। चलिए इसे लेता हूँ स्लाइड्स वाले में। हाँ सर, स्लाइड आपको जो शो होगा, जिसमें आप शो करना चाहते हैं स्लाइड, दूसरे लोगों का प्रेजेंटेशन किस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं। हाँ सर, स्लाइड स्लो अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको जानकारी दें यहाँ पर, है ना। हाँ सर, चलिए उसको आप देख लीजिए एक बार। जिस मेन्यू का आपको काम है पड़ा इसमें अलग से, उसको आप जानकारी ले लेंगे अलग से। हाँ सर, बाकी जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है उसको छोड़ देंगे हम। हाँ सर, तो हाँ सर हम आते हैं ट्रांजिशन हम देखिए, एनिमेशन हम देखिए। अभी हम सर स्लाइड्स हम देख रहे हैं। स्लाइड्स हम जैसे आप आएंगे तो आपको नीचे रिबन जो खुलेगा उसमें रहता है सर आपका, देखिए फ्रॉम बिगिनिंग, माने शुरू से आपको स्लाइड दिखाना है। हाँ सर, फ्रॉम अगर आपको शुरू से, ये पूछता है ना कि अगर आपको शुरू से, आपको पहले स्लाइड से या स्टार्ट से या बिगिनिंग से अगर आपको अपना स्लाइड प्ले करना हो तो आप किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, आप किस स्लाइड शो ऑप्शन, किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे सर मैं आपका स्लाइड शो ऑप्शन का प्रयोग करूंगा। पहली बात तो पूछे आपसे कि आपको अपना स्लाइड जो प्रेजेंटेशन है वो पहले पेज से दिखाना है तो आप किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, तो आप प्रयोग करेंगे सर स्लाइड शो में। आपको पहले ये देगा, फिर उसके अंदर भी किसका प्रयोग करेंगे सर, उसके अंदर हम प्रयोग करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग। तो स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग ऑप्शन का प्रयोग मैं करूंगा। हाँ सर, सर आप जिस मतलब 1 2 3 4 5 तक आप नंबर पे स्लाइड पे आप आ गए हैं, आपके 15 और स्लाइड हैं और आप पांचों पे उसको पॉज कर दिए और फिर आप क्या सर समझाने लग रहे हैं लोगों को कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। और आप चाहते हैं कि जिस पांचों पे उसके बाद से प्ले हो, क्योंकि बाकी 4 तो ऊपर प्ले हो चुके थे, तो आप चाहते हैं 5वां 6वां 7वां ऐसे प्ले हो, तब क्या करेंगे सर, फ्रॉम करंट स्लाइड अर्थात 5वां स्लाइड से मेरा वो स्लाइड शो प्ले हो जाए तब इस बटन को दबा देंगे। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, आप अपने स्लाइड को ऑनलाइन प्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे आप मुझसे ऑनलाइन जुड़ते हैं, हमारे ऑनलाइन में अपना पीछे प्रेजेंटेशन आपके सामने स्लाइड प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ स्लाइड, तो आपके स्क्रीन पे मेरा स्लाइड दिखाई देगा। समझ आया बात? हाँ सर, तो उसके लिए देखिए प्रेजेंट ऑनलाइन, उस स्लाइड को आप ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ सर, ये ऑप्शन भी आपके पास पूछता है कि आप एमएस पावर पॉइंट में जो एडवांस आजकल आ गया है क्या उसमें ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो हाँ सर दे सकते हैं, ये प्रेजेंट ऑनलाइन दिया हुआ है। हाँ सर, क्लियर हो गया? हाँ सर, फिर कस्टम स्लाइड शो ये दिया, छोड़ दीजिए, इसको मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए, 1 by 1 वाला बात हो। सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड, अपने स्लाइड को कोई हाइड करना है आपको तो हाइड का ऑप्शन भी है। रिहरेस टाइमिंग्स का भी है, अपना पूरे टाइमिंग को सेट करने का स्लाइड का। रिकॉर्ड स्लाइड शो, अपने जो स्लाइड शो पूरे दिए हैं उस पूरे स्लाइड शो को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसको रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ सर, क्लियर हो गया? हाँ, मगर आपको ध्यान रखना है इसमें कुछ बातें सर, इसमें आपका 1 2 3 4 जो आपका है, ये चारों 1 2 3 4 ये चारों सर, ये चारों स्लाइड शो के किस ऑप्शन में आते हैं, तो आते हैं दोस्तों आपके स्टार्ट स्लाइड शो ऑप्शन में। क्या? स्टार्ट स्लाइड शो में आते हैं। तो देखिए कहीं कहीं स्टार्ट ही कर रहे हैं ना, शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं, जिस पेज पे आप वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन इसको स्टार्ट कर रहे हैं सर, उसके कस्टम मतलब 1 by 1 उसको स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ सर, ठीक था सर, कहें कि स्टार्ट स्लाइड शो होती है आपके, स्टार्ट स्लाइड शो के अंदर ये 4 ऑप्शन आते हैं सर।
तो सर बाकी ये चारों कहाँ दिए जाते हैं दोस्तों के सेटअप करना है आपको स्लाइड शो के लिए, तो सेटअप स्लाइड शो, क्योंकि आप इसमें सेट ही कर रहे हैं ना सर, उसका रिकॉर्ड करना मैं सेट कर रहा हूँ सर, उसको हाइड करना मैं स्लाइड को सेट कर रहा हूँ सर, तो कुछ ना कुछ मैं सेट कर रहा हूँ। सेटअप स्लाइड शो को मैं पूरा सेटअप कर रहा हूँ, इसलिए सेटअप मेन्यू में खुलता है हाँ सर। और आपका रिहर्स टाइमिंग्स, हाँ सर, आपको टाइमिंग को भी मैं वहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ, उसके लिए सब सेटअप में, हाँ सर। क्लियर हो गया, हाँ सर। और उसमें आपको खुलता है प्ले नरेशन, यूज टाइमिंग्स, शो मीडिया कंट्रोल, और सब छोड़ दीजिए। तब स्लाइड शो में भी क्या क्या खुलता है आपको पता चल गया, हाँ सर, ये भी हमको पता चल गया, ठीक। क्लियर हुआ दोस्तों, हाँ सर, हमको ये पता चल गया। आइए हम इसके बाद रिव्यू और व्यू पे हम मेनली चर्चा करेंगे, हाँ सर। आइए तो आते हैं आपके रिव्यू मेन्यू पे, है ना, हाँ सर। अब एक मेन्यू के अंदर जा रहे हैं, उसके रिबन में जो है उसको हम देखते जा रहे हैं, है ना, हाँ सर। रिव्यू टैब इन PowerPoint, हाँ सर। रिव्यू जो आपका MS वर्ड में था वही इस्तेमाल यहाँ भी होता है दोस्तों, स्पेलिंग चेक करना, उसमें सब चीज़ों को देखना, हाँ सर। क्लियर हो गया, हाँ सर, हम वही सब चीज़ों के लिए रिव्यू का प्रयोग करेंगे, हाँ सर। क्लियर हो गया। कोई एक जिसमें कंप्लीट दिखाया गया हो, देखिए यहीं से, चलिए हाँ सर, जितना पता चले उतना तो देखते चलते हैं, हाँ सर। हाँ सर, मैं रिव्यू देखिए इसमें मैं सब आपका ट्रांजिशन देख लिया, एनिमेशन देख लिया, स्लाइड्स को देख लिया, मैं रिव्यू पे, हाँ सर, मैं रिव्यू पे आया हूँ। जैसे मैं रिव्यू के मेन्यू पे आऊँगा तो मेरे सामने आपके सब खुलेगा। सबको पता है MS वर्ड में भी रिव्यू का बताया था, MS एक्सेल में नहीं बताया था, क्योंकि वही सेम चीज़ होता है। यहाँ भी सेम चीज़ मैं बता रहा हूँ ताकि आपका रिविजन हो जाए। हाँ सर, इसका उपयोग मैं करता हूँ सर आपके रिव्यू का स्पेलिंग चेक के लिए और ग्रामर चेक के लिए, हाँ सर। सर थेसारस के लिए पढ़ता हूँ, आप बताएंगे थेसारस क्या होता है सर आप, क्योंकि दोस्तों मैं आपको थेसारस का मतलब बताया हूँ, MS वर्ड वाले में पढ़ाया हुआ सर। और किसके अंदर सर, आपके प्रूफिंग के अंदर आते हैं सर, आपके स्पेलिंग चेक करना थेसारस, हाँ सर, आपको पता है। स्मार्ट लुकअप इंसाइड करना है आपको, तो उसके लिए भी ऑप्शन आपका होता है, हाँ सर। फिर आपको लैंग्वेज अपना डिसाइड करना है, तो लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेट करना है हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में, किसी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है, उसके लिए, हाँ सर। और कोई लैंग्वेज आपको ग्लोबली निकालना है इंटरनेट से, तो आप वो यहाँ से निकाल सकते हैं, हाँ सर। क्लियर हो गया, हाँ सर। आपको कोई नया कमेंट ऐड करना है तो दोस्तों आप यहाँ से कर सकते हैं सर। और यहाँ देखिए ये आपके प्रूफिंग वाले में सब आ रहा है, हाँ सर, ये वाला हिस्सा, ये स्मार्ट लुकअप इनसाइट आपका ऑलरेडी है। लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है, उस जो आप लैंग्वेज में लिखे उसको किसी और लैंग्वेज, मान लीजिए आप इंडियन है, आपने भारतीय भाषा में लिखा पूरा प्रेजेंटेशन, और आपको चाइनीज को रिप्रेजेंट करना, तो आप चाइनीज में ट्रांसलेट कर दिए और आपको प्रेजेंटेशन आप चाइनीज लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, आप चाइनीज को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक, हाँ सर, ठीक। तो ये आपको वहाँ से ट्रांसलेट का ऑप्शन है, ठीक है। और आपको चाइनीज लैंग्वेज अगर नहीं है आपके कंप्यूटर में, तो यहाँ से आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं, सब समझ सीखते रहिए, हाँ सर, हाँ। तो आपका रिव्यू में ही लैंग्वेज वाला और उसका स्पेलिंग चेक, ग्रामर चेक वाला बात रहता है, हाँ सर। फिर आप कमेंट वाला हिस्से में जब आप आएंगे, कमेंट में रहेगा जैसे न्यू कमेंट, कोई नया कमेंट ऐड करना है, प्रीवियस कोई पहले का कमेंट उसको डिलीट करना है, प्रीवियस कमेंट पे जाना है, नेक्स्ट कमेंट पे जाना है, तो ये सब आपका ऑप्शन रहते हैं यहाँ पे। और आपको शो कमेंट्स, आपको जो कमेंट्स आप डालें उसको शो करना, तो शो कमेंट्स का ऑप्शन भी यहाँ पे रहता है आपका। अर्थात इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं, इसलिए इसको मैं यही नहीं बता रहा था, मगर बता दिया, नहीं तो आपको लगता है कि सर आप हमको पक्का छुड़वा देते हो सर काम का चीज़, इसलिए हमको बता दिया भैया, कुछ चीज़ आपको छुड़वाते नहीं है। थेसारा से आपका एग्जाम क्वेश्चन आएगा, मैं शॉर्ट में बताया, याद रख लेंगे, हाँ सर। स्पेलिंग चेक किस ऑप्शन में आता है, प्रूफिंग के अंदर का आता है, प्रूफिंग किस में आता है, रिव्यू में आता है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, हाँ सर। क्लियर हो गया, हाँ। देखिए आपको क्विक एक्सेस टूल बार का बहुत अच्छा इमेज दिख रहा है, ये आपको एक तरीके क्विक एक्सेस टूल बार, हाँ सर। जैसे आपको देखिए सेव करने का पहले से मेन्यू है, अंडू करने का पहले से मेन्यू दिया हुआ है, हाँ सर। उसको रीस्टार्ट करने का पहले से ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ सर। स्लाइड शो को प्ले करने का ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ सर। इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए, और यहाँ से आप इनमें से जो भी ऑप्शन चाहे उसको हटा सकते हैं और नया ऑप्शन ऐड कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में, क्विक एक्सेस टूल बार में, हाँ सर। क्लियर हो गया ना, चलिए आपको सर रिव्यू हो गया। एक साथ मैं एक बार व्यू वाला भी बता देता हूँ आपको, तब व्यू भी आपको लगे कि हाँ सर जो पढ़े थे हम वही पढ़ते चल रहे हैं। कहते आप में से बहुत हैं भाई बुद्धिजीवी जिनको लगता है कि नहीं सर आप हमारा छुड़ा दे रहे हैं, भाई MS वर्ड में ऐसी थोड़ी मैं उतना सारा क्लास लिया हूँ, हाँ सर। व्यू टैब इन PowerPoint, आइए
इमेजेस। व्यू टैब आपके लिए महत्वपूर्ण होगा यहाँ पे, तो व्यू टैब को हम देखेंगे। मैं बोला जहाँ आपके लिए महत्वपूर्ण होगा उस पर मैं कभी आपका कोई चीज़ छुड़वाता नहीं हूँ दोस्तों। दिख जाए तो अच्छी बात है, कोशिश करके देखते हैं। तो मैं बोलूँगा तो उस हिसाब से सुन सुन के लिख लेंगे, ठीक ठीक है। हाँ सर, चलिए मैं जान रहा हूँ आपको क्लियर तो दिखेगा नहीं, मैं उसका भी उपाय मैं करूँगा, चिंता मत कीजिए। ये चलिए इसको हटाते ही हूँ, एक बार क्लियर वाले लेने की कोशिश करता हूँ, है ना। हाँ सर, चलिए बस इतना। सर व्यू, हम व्यू ऑप्शन में आ गए सर, हमारा ट्रांजिशन खत्म, एनिमेशन खत्म, स्लाइड्स को खत्म, रिव्यू खत्म, व्यू में हम आ गए सर। खत्म क्या मैंने, जिसको आपको जानना है कि इसके अंदर कौन कौन सा मेन्यू होता है, ऑप्शन होता है, वो चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ सर, चलिए लेके आता हूँ मैं आप लोगों के लिए व्यू मेन्यू। इसमें सर थोड़ा आपको दिखे कटा हुआ है। व्यू व्यू चाहिए दोस्तों, रिव्यू नहीं, व्यू। चलिए आपको एक बार इसी में दिखाता हूँ, थोड़ा दिया कट गया है और थोड़ा दिया हुआ इसलिए हिसाब से। हाँ सर, हालांकि आपको बताया हूँ मैं। देखते हैं लिख के साथ कुछ असर हो जाए तो ठीक। चलिए पहले इसी से ले लेते हैं, इसमें आपको थोड़ा समझदारी तो आ जाएगा। उसका हम आगे देख लेंगे। चलिए हाँ सर, अब जैसे सर व्यू टैब खोलेंगे तो व्यू टैब यहाँ पे थोड़ा नया है सर। नया के सेंस में काम इसका वही है, बस यहाँ नाम थोड़े चेंज मिलेंगे आपको। हाँ सर, हमारा हम ट्रांजिशन देख लिए, एनिमेशन देख लिए, स्लाइड्स को देख लिए, रिव्यू देख लिए, अब हम व्यू देख रहे हैं। हाँ सर, आइए व्यू में देखते हैं सर। जो डिफॉल्ट व्यू सेट होता है दोस्तों, डिफॉल्ट व्यू होता है सर आपका नॉर्मल, तो आपको चल गया सर। डिफॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल, जबकि ट्रांजिशन डिफॉल्ट होता है आपका नन, एनिमेशन डिफॉल्ट होता है नन। हाँ सर, जबकि डिफॉल्ट व्यू जो है दोस्तों आपका वो होता है सर आपका नॉर्मल, याद रखेंगे। हाँ सर, तो आपका एक हो गया नॉर्मल व्यू, एक आपका होता है, एक होता है आपका आउटलाइन व्यू, एक होता है आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो ये मेनली आपको 3 व्यू है सबसे ज़्यादा सुनने मिलता है सर, कि व्यू के आपको मेनली कितने टाइप है, 3 टाइप के सुनते हैं, फिर बाकी नोट्स पेज थोड़े अलग टाइप का। हाँ सर, ठीक, क्लियर हो गया। हाँ सर, तो देखिए सर ये तीनों जो होता है सर आपका, ये स्लाइड सॉर्टर व्यू में होता है सर, स्लाइड व्यू होता है ना। हाँ सर, ये आपके फिर मास्टर व्यू में आते हैं सर। तो मास्टर व्यू में आते हैं सर हमको स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर और नोट्स मास्टर। ये आपको ये कैसे घुमाएगा पता है आपको? हाँ सर, ये मैं बताता हूँ आपको। आपसे एग्जाम पूछे दोस्तों इसमें कि मास्टर व्यू में इनमें से कौन सा मास्टर व्यू है या मास्टर व्यू नहीं है, दे देगा स्लाइड मास्टर तो है भाई, नहीं है, पहचानना है। अब देगा हैंड आउट मास्टर, हाँ भाई है, नहीं है भाई, हाँ भाई है, वो भी है भैया। अब देगा नोट्स मास्टर, हाँ भाई वो भी है। और आपको दे देगा दोस्तों ऐसे स्लाइड सॉर्टर, तब क्या लगेगा? और नीचे मास्टर मास्टर नहीं लिखेगा, मान लीजिए कुछ और लिख दिया, ठीक। हाँ सर, तो आपको पता होना चाहिए इनमें कौन सा मास्टर व्यू है, तो स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर और नोट्स मास्टर, ठीक। ये आपका है मास्टर व्यू। और नॉर्मल आपका जो स्लाइड शो व्यू है वो है नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू और स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो इसमें का क्वेश्चन उसमें डाल के, उसमें का इसमें डाल के, दोनों से आपको घुमा सकता है ना। हाँ, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक। हाँ, तो ये अब जो व्यू स्लाइड अपना प्ले कर रहे हैं उसके लिए एक रूलर है
कि किसी रूलर में प्ले होगा, हाँ रूलर आपको बताया सेट करेंगे, हाँ सर, तो रूलर का ऑप्शन यहाँ पे रहता है, इससे मतलब नहीं पड़ता। गाइड्स का, नोट्स आप जो ऐड कर रहे हैं, अभी भी आपका ये है प्रेजेंटेशन, तो नीचे आप कोई नोट्स डाल रहे हैं तो नोट्स डालना है, तो नोट्स अगर आपको अपने स्लाइड में कुछ डायरेक्ट करना है, हमारी आपका स्लाइड है, इस स्लाइड में आप यहाँ कुछ छोटा सा नोट डालना चाहते हैं, चाहे यहाँ पे डालना चाहते हैं, तो नोट्स को आप यहाँ डाल सकते हैं, नोट्स वाले ऑप्शन से स्लाइड में, है ना, हाँ सर। जूम कर सकते हैं अपने स्लाइड को भैया, आपको पता है जूम कितना कितना कर सकते हैं सर, 10% से सर आप कर सकते हैं 400% तक, हाँ सर। आपको पूरे उस स्लाइड को चाहते हैं, अगर मेरा वो है क्या, मेरा पूरे मॉनिटर है, तो मेरा स्लाइड पूरे मॉनिटर पे प्ले हो जाए, सिर्फ इतना दूर प्ले होकर मत दिखे, हाँ सर, पूरे मॉनिटर पे प्ले हो जाए, पूरे मॉनिटर पे मेरा स्लाइड प्ले होकर दिखे, तो आप क्या करेंगे, फिट टू विंडो, अर्थात आपका जो स्लाइड रहेगा, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो पूरे स्क्रीन पे दिखाई देगा, कंप्लीट स्क्रीन पे, इसलिए लिखा है फिट टू विंडो, हाँ सर। मैक्रो आपको सर, मैक्रो मतलब आपका स्लाइड के सेशन को अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अब रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं अपने स्लाइड को, तो सर मैक्रो से ही रिकॉर्डिंग होगा, ठीक, हाँ सर। इसमें सबसे तो क्वेश्चन दोस्तों इनसे ही बनता है कि भाई कौन कौन से व्यू आपके MS पावर पॉइंट में होते हैं, तो 3 टाइप्स के व्यू होते हैं, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, हम इन तीनों का चर्चा भी करेंगे, इनके अंदर से क्वेश्चन पूछता है, हाँ सर, आपको क्वेश्चन दिखाया भी था मैं, हाँ चलिए, इतना आपको समझ में आया, हाँ सर। तो पहले मेन्यू जाने, मेन्यू के अंदर से जैसे क्वेश्चन पूछेंगे घुमा के, हम उन पर चर्चा कर लिए, आइए, आपको ये हो गया, तो ये हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये रिव्यू भी हो गया, हमारा हो गया, चलिए ठीक है। हमारा सर होम इंसर्ट तो हम जानते हैं, और उन पे भी हम चर्चा करेंगे, मेल को हम जान के हम देखेंगे, डिजाइन को, फिर इंसर्ट को, फिर होम को भी, होम को आपको दिखाया था, इंसर्ट और डिजाइन को हम जान लेंगे। आइए पहले डिजाइन को हम जानते हैं, तो इसके अंदर कौन कौन सा मेन्यू है, पहले आप इस चीज से तो अवगत हो जाए, हाँ सर। तो मेन्यू वाला पूरा चीज इसी में खत्म कर देंगे, डिजाइन टैब इन पावर पॉइंट, आइए फॉर्मेट में है, इमेजेस पे आते हैं, ठीक, देखिए आप जब डिज़ाइन में जाएंगे तो इस तरीके के अलग अलग आप कैसा डिज़ाइन चाहते हैं, जिसके पीछे ऐसा इस कलर में हो, व्हाइट कलर में हो, आपको सब पीछे ग्रीन हो, ऐसा ब्लैक कॉर्नर बने रहे, इस तरीके का बीच में आप लिखे, इस तरीके का डिज़ाइन आप चाहते हैं, इस तरीके का अलग अलग आपको डिज़ाइन देखिए, हाँ सर, इस तरीके के अलग अलग डिज़ाइन आप चाहते हैं, तो सब आपका डिज़ाइन ऑप्शन रहता है ना, हाँ सर। तो पूछिए आपको कौन सा डिज़ाइन है दोस्तों, सर ऐसा कौन सा डिज़ाइन है जो आपके डिफ़ॉल्ट रूप से सेव रहता है, क्या डिफ़ॉल्ट रूप से सेव रहता है, सर डिज़ाइन मेन्यू के बारे में आपको मैं समझाया था, हाँ सर, तो आपको याद रहना चाहिए कि सर कौन सा डिज़ाइन है जो डिफ़ॉल्ट रूप से सेव रहता है, आपको पता सर डिफ़ॉल्ट होता है ऑफिस, तो ऑफिस जो है सर आपका डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन है, ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया, हाँ सर। अर्थात आप इसमें थीम आपका डिसाइड होगा, कौन से थीम पे आप अपना बनाना चाहते हैं। आप इस तरीके का देखिए, आपका भाई पीछे हर स्लाइड इस तरीके का दिखा, आपको हर स्लाइड ग्रीन में, इस तरीके लाइट ग्रीन में, इस तरीके ब्लू में, बीच में पट्टी में, इस तरीके के पीला, बीच में व्हाइट में, इस तरीके ग्रीन में, किस तरीके का थीम आप लेना चाहते हैं वो डिसाइड होता है इसी डिज़ाइन वाले से, हाँ सर। उसमें आपका जो ऑफिस है दोस्तों आपका होता है डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन, ठीक, हाँ सर। और आपको वहाँ से उसको जिसको सेलेक्ट करना उसको सेव करेंट थीम, तो आप उसको सेव कर देंगे उसी थीम को, तो वही अप्लाई हो जाएगा आपके सभी स्लाइड पे, है ना, हाँ सर। और आपको इंटरनेट से और थीम निकालना तो लिखेंगे ब्राउज फॉर थीम्स, नया ब्राउज निकालना इंटरनेट से, तो आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं। और आपको जो थीम इसमें मान लीजिए मैं ये वाला थीम सेलेक्ट किया और उसको उसी को सेव करना, तो किया सेव करेंट थीम, तो सेव कर दिया, अर्थात सभी मेरे उसी में मेरे पूरा स्लाइड पे लागू हो जाएगा, हाँ सर। तो आपको देख रहे हैं समझ में आ गया डिज़ाइन वाला, हाँ सर। चलिए कुछ और खोज लेता हूँ उसमें, तो मैं चाह रहा हूँ मुझे दिख जाए तो,
चलिए, तो हमारा तो ये वो भी हमारा हो गया, डिज़ाइन वाला भी। आइए हम आपको दिखाता हूँ, होम वाला आपको दिखाया था, इंसर्ट वाला आपको एक बार मैं दिखाता हूँ। इंसर्ट मेन्यू में क्या है आपके, पावर पॉइंट का है ना। हाँ सर, इंसर्ट टैब इन पावर पॉइंट। तो इंसर्ट में आपको कुछ विशेष चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि भाई ये पावर पॉइंट है, तो आप यहाँ पे फोटो डाल सकते हैं, पिक्चर डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, इसलिए आपको इंसर्ट में थोड़ी जानकारी मिलेगी। हाँ सर, क्लियर हुई। दिखेगा तब तो, दिखता ही तो नहीं है, यही तो दिक्कत। लाओ फिर चेक करो, फिर नहीं है फिर दूसरा खोजो, बहुत मेहनत है यार ये सब चीज़ें। इसलिए बोलते हैं MS वर्ड आप लोग खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ ला के दिखाना पड़ता है ना। प्रैक्टिकली आपको नहीं दिखाऊंगा, आप कैसे समझेंगे। देखिए अब आगे अगर आप समझ नहीं पाएंगे अब, है ना। हाँ सर, चलिए कोई मतलब नहीं, इसको ला के दूसरा लेके आने की कोशिश मैं करता हूँ। यही होता है कि भैया ये सब स्क्रीन आपको ऑनलाइन सीखने वाली चीज़ें हैं, सब चीज़ जितना आप ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन बोल रहा हूँ, जितना आप अपने कंप्यूटर में करके सीखेंगे वो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। मगर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा आदत हो जाए, इसलिए बता दे रहा हूँ। चलिए, पुराना वाला है ना, इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ मैं। इसमें इसका तो व्यू क्लियर है और वो पुराना है। आइए यहाँ से थोड़ा सा इसमें से बता देता हूँ, कुछ बच्चे को चाहिए तो उसमें देख लेंगे हम अलग से, है ना। हाँ सर, ये ठीक है, सिर्फ काम चल जाएगा। इसमें आपको शायद थोड़ा दिखे, थोड़ा जूम करता हूँ मैं। हाँ सर, नहीं भी दिखेगा तो मैं जो बोलूँगा उसके आधार पे आप समझ लेंगे। हाँ सर, सर मैं आपके, हमारा व्यू मेन्यू हम देख लिए थे, इसमें हम सारा सब व्यू देखे थे, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू। हाँ सर, रिव्यू हम देख लिए थे, स्लाइड शो देख लिए थे, एनिमेशन देख लिए थे, ट्रांजिशन देख लिए थे। हाँ सर, इन डिज़ाइन को नहीं देखना है। हाँ सर, डिज़ाइन हम देख लिए थे। हाँ सर, आइए इंसर्ट हम देखते हैं। सर इंसर्ट में जैसे आप मेन्यू में जाएंगे तो आप सर खोल रहे हैं, देखिए लिखिए स्लाइड्स। स्लाइड में आते हैं सर न्यू स्लाइड, अर्थात अगर आपको न्यू स्लाइड मंगाना है, जैसे नीचे आपको यहाँ पे स्लाइड खुला हुआ है, आपको और स्लाइड चाहिए तो न्यू स्लाइड का बटन दबाइए, नया स्लाइड आ जाएगा, फिर दबाइए, फिर नया स्लाइड आ जाएगा। अर्थात यहाँ से आप नया स्लाइड मंगा सकते हैं ना। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ सर, अब उसी स्लाइड में कोई टेबल मंगाना चाहते हैं सर, आप टेबल मंगा लीजिए। टेबल लिखा, टेबल क्या, TABLE टेबल लिखा है ना। हाँ सर, लिखा स्लाइड, लिखा आपको दोस्तों टेबल। हाँ सर, मैं जान रहा हूँ आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि दिखने वाली स्थिति में है भी नहीं, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ सर, हाँ। फिर आपको सर यहाँ से कोई इमेज डालना है अपने स्लाइड में, तो यहाँ से आप डालेंगे दोस्तों इमेज। हाँ सर, इमेज आप डाल पाएंगे यहाँ से, ठीक। हाँ सर, उसमें अगर आपको कोई पिक्चर डालना तो पिक्चर डाल दीजिए, आपको स्क्रीनशॉट डालना है अपने फ़ोन कैमरे का खींचा हुआ सिस्टम को स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। हाँ सर, अपने प्रेजेंटेशन में पिक्चर ऐड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं। हाँ सर, और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो एडिंग्स ऐड कर लीजिए। हाँ सर, वो इसमें है। फिर आते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे, है ना, आपको कोई शेप आपको डालना है, शेप डाल लीजिए। कोई आइकन डालना है, आइकन डाल लीजिए। कोई 3D मॉडल डालना है, 3D मॉडल डाल दीजिए, जैसे आपको दिख रहा है। हाँ सर, ठीक। आपको कोई स्मार्ट आर्ट डालना है, या पहले भी देख चुके हैं, कोई चार्ट डालना है, वो चार्ट डाल लीजिए। हाँ सर, हो गया। ये आपका इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन करके होगी, इलस्ट्रेशन वाला दिया, ठीक। हाँ सर, इलस्ट्रेशन का ऑप्शन है इलस्ट्रेशन वाले में। हाँ सर, ठीक है। आपके यहाँ पे आ गए भैया हम लिंक्स में, तो ये आपका लिंक्स है, लिंक्स LINKS, लिंक्स। सर आपको जूम करना जूम कर लीजिए, लिंक डालना कोई सा लिंक डाल दीजिए। हाँ सर, कोई एक्शन आपको परफॉर्म करना एक्शन डाल दीजिए। हाँ सर, हो गया। फिर आप यहाँ ये आपका कमेंट है दोस्तों, आपको एक कमेंट में सर आपको कोई कमेंट ऐड करना है, कमेंट ऐड करने का फैसिलिटी, कमेंट को ऐड करने का फैसिलिटी डाल दीजिए। फिर क्लास में टेक्स्ट है दोस्तों, आपको टेक्स्ट बॉक्स, अर्थात आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स डालना है, टेक्स्ट बॉक्स डालिए जिसमें आपको टाइप करके डाल सके कुछ चीज़। हाँ सर, हेडर फुटर डालना है, हेडर फुटर डाल लीजिए। हाँ सर, वर्ड आर्ट डालना है, वर्ड आर्ट डाल लीजिए। आपसे पूछेगा हेडर फुटर किस मेन्यू से आप डालेंगे, तो इंसर्ट मेन्यू से तो आप हेडर फुटर डालेंगे ना। हाँ सर, आप कोई चीज़ डालना है तो इंसर्ट मेन्यू से तो डालेंगे। हाँ सर, चलिए आप ये देख लिए। हाँ सर, आइए आप ये देख लिए, तो आपको इसी का मैं थोड़ा क्लियर व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप थोड़ा समझ सकें। हालांकि वो सब पहले पढ़े हुए हैं, इसलिए बहुत बड़ा चीज़ें नहीं है इसमें, पहले आपको पढ़ाया हुआ हूँ मैं सब चीज़, है ना। हाँ सर, देखिए इसमें आप देखेंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, तो मैं जिन चीज़ों को बात करता हूँ आपको यहाँ पे है, देखिए। हाँ सर, हाँ सर, मेरे को न्यू स्लाइड मंगाना सर, न्यू स्लाइड मंगा लिया।
कोई टेबल डालना है सर, कोई टेबल इंसर्ट करना है एमएस पावर पॉइंट में, टेबल इंसर्ट कर लिया सर। कोई पिक्चर डालना है मुझे अपनी स्लाइड में, पिक्चर डाल लिया सर। आपको कोई ऑनलाइन पिक्चर डालना, ऑनलाइन पिक्चर डाल लिया। स्क्रीनशॉट डालना, स्क्रीनशॉट डाल लिया, इमेज वाले सेक्शन में है ना सर। कोई फोटो एल्बम से फोन लाना है, फोटो एल्बम डाल लिया, हाँ सर। कोई मेरे को शेप डालना, शेप डाल लिया। कोई स्मार्ट आर्ट डालना, स्मार्ट आर्ट डाल लिया। कोई चार्ट डालना, कोई चार्ट डाल लिया। कोई 3D आइकन डालना, 3D चीज डाल दिया, हाँ सर। कोई प्ले स्टोर खोलना है, कोई माई एडिंस कोई खोलना है, एडिंस में आता है सब चीज़, हाँ सर। आप ये सब देख लिए या पीछे ये सब मेन्यू आपको पढ़ाया था मैं, है ना, हाँ सर। क्लियर हो गया। फिर यहीं पे जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको यहीं पे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, वहाँ लाइन पे फट जाता है वहाँ सर। देखिए फिर से देखिए सर, न्यू स्लाइड मंगाना है देख लिए, नया टेबल मंगाना है देख लिए, कोई इमेज आपको मंगाना है, यहाँ पिक्चर, स्क्रीनशॉट, एल्बम सब डाल सकते हैं। शेप डालना है, आइकन डालना है, 3D मॉडल डालना है इलस्ट्रेशन वाले में, स्मार्ट आर्ट डालना है, चार्ट डालना है, जूम करना है तो अगर आपको लिंक डालना है, एक्शन कुछ करना है, कमेंट बॉक्स डालना है, टेक्स्ट बॉक्स डालना है, हेडर फुटर डालना है, वर्ड आर्ट डालना है, सब इंसर्ट मेन्यू से डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक। हाँ सर चलिए, हाँ सर हमारा इंसर्ट मेन्यू भी हो गया। हाँ ये आपको मैं होम मेन्यू भी एक बार दिखा दूँ फिर से आपका, हाँ सर, ताकि आपको वो भी दिख जाए कि होम मेन्यू में क्या क्या है भैया, ताकि आपका फिर कोई डाउट ना बचे कि हाँ सारा कुछ अलग है। वही कुछ अलग नहीं, आपको पहले ही बताया था, यहाँ भी बताता हूँ मैं। ये इंसर्ट मेन्यू खुल गया, होम मेन्यू देखिए आप सर। होम में सर आपका कट कॉपी पेस्ट है, हाँ सर रहेगा कट कॉपी पेस्ट, हाँ सर। इस स्लाइड वाले में आएंगे सर, न्यू स्लाइड मंगाना है तो आप ये होम से ही मंगा सकते हैं। लेआउट आपको देखना है, रिसेट करना है, सेक्शन है सर स्लाइड वाले में, हाँ सर। फॉन्ट वाले में आएंगे तो फॉन्ट को आपका जो लिखा हुआ है उसको एक बोल्ड में, इटैलिक में, अंडरलाइन में, किस में आपको डालना है, हाँ सर, ठीक। हाँ सर, किस आपको फॉन्ट फेस में डालना है तो आप डिसाइड कर सकते हैं, हाँ सर। तो फॉन्ट का साइज कितना होगा वो डिसाइड कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, हाँ सर। हाईलाइट करने का कलर कौन सा होगा, टेक्स्ट करने का कलर कौन सा होगा, आप सब डिसाइड कर सकते हैं। होम मेन्यू से, जैसे होम मेन्यू आपका सेम टू सेम एमएस वर्ड में था, एमएस एक्सेल था, वैसे आपके यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट में भी है, ठीक। हाँ सर, क्या आपको दोस्तों पैराग्राफ वाले में पाएंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफिकेशन ये आप डाल सकते हैं दोस्तों। ऐसे आप कोई आइकन डालना है हर लाइन पे डाल सकते हैं, नंबर डालना है हर लाइन पे डाल सकते हैं, हाँ सर। क्लियर हो गया, हाँ चलिए। तो होम मेन्यू में आपको क्लियर हो गया होगा, हाँ सर होम मेन्यू में ये ऑप्शन है, क्लियर। चलिए होम भी हमारा हो गया। तो हम होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड्स और रिव्यू देख लिया। अब आपको फाइल में फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, तो ये मैं फाइल भी आपको दिखा दूँ, तो उसका जरूरत नहीं पड़ता, मगर फाइल भी आपको दिखा दूँगा फाइल मेन्यू में क्या क्या होता है। और यही फाइल मेन्यू, सबके फाइल मेन्यू में यही मिलेगा आपको, ठीक। हाँ सर, फाइल टैब इन पावर पॉइंट जो इसके फाइल में है वही एमएस वर्ड के, एमएस पावर पॉइंट के सबके फाइल मेन्यू में आपको यही मिलने वाला है, ठीक। हाँ सर, ठीक है। देखिए आपका ये खुला है दोस्तों फाइल वाला, है ना। ये दोस्तों आपका पावर पॉइंट फाइल टैब, इसको ले आता हूँ मैं ताकि आपको यहीं से पता चल जाए। ये आपका दोस्तों पावर पॉइंट का फाइल टैब है, ठीक सर। हाँ सर, ये पावर पॉइंट का फाइल टैब है, फाइल मेन्यू जिसको बोलते हैं, हाँ सर। हाँ, तो इसमें क्या क्या रहता है, इसमें रहता है सर फाइल का नया फाइल ओपन करना है, न्यू फाइल, फाइल को ओपन करना है, हाँ सर। फाइल को सेव करना है, हाँ सर। फाइल को सेव एज करना है, हाँ सर। फाइल को प्रिंट करना है, हाँ सर। फाइल को शेयर करना है, हाँ सर। फाइल को क्लोज करना है, हाँ सर। फाइल को एक्सपोर्ट करना है, हाँ सर। समझ में आ गया, बस इतने ही आपको जानना है। यही ऑप्शन आपको एमएस वर्ड के फाइल मेन्यू में, एमएस एक्सेल के फाइल मेन्यू में, सभी फाइल मेन्यू में आपको यही मिलेगा कि उस फाइल को आपको नया फाइल लाना है तो जो फाइल बना रहे हैं आप उसको सेव करना है तो उस फाइल को सेव एज करना है क्या, उस फाइल को क्लोज करना है क्या, आप ऐसे करके याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, हाँ सर। उस फाइल को शेयर करना है क्या, उस फाइल को एक्सपोर्ट करना है क्या, हाँ सर। उस फाइल को क्लोज करना है, एक्सपोर्ट करना है, शेयर करना है, प्रिंट करना है क्या, ये सब आपके रहता है फाइल मेन्यू में, ठीक। हाँ सर, चलिए देखिए, अब जो वहीं खुले थे तो आपको हेल्प मेन्यू दिखा, आपको कोई हेल्प चाहिए उस सॉफ्टवेयर को समझने के लिए तो दोस्तों उसका हेल्प का ऑप्शन दिख रहा है आपको। गेट आंसर टू योर पावर पॉइंट ऑनलाइन क्वेश्चन, आपके पावर पॉइंट में जो ऑनलाइन क्वेश्चन आपको पूछना है उसको पूछिए और उसका आंसर आप ले सकते हैं इस जगह से, है ना। हाँ सर, कि भैया ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा हो गया तो कैसे होगा, ठीक। हाँ सर,
तो आपकी इन्फॉर्मेशन जब आप फाइल मेन्यू के इन्फॉर्मेशन आएगा तो उस पावर पॉइंट का पूरा इन्फॉर्मेशन डालेगा आपके सामने, ठीक। हाँ सर, ध्यान रहेगा। और उसी में आप जब फाइल मेन्यू की इन्फॉर्मेशन न्यू, ओपन, रीनेम, सेव एज, प्रिंट, शेयर सब आएंगे, नीचे आपको हेल्प में आएंगे तो आपको दिखेगा ये वाला ऑप्शन, गिव फीडबैक टू माइक्रोसॉफ्ट। अपना फीडबैक दीजिए माइक्रोसॉफ्ट को, या ऑनलाइन कोई क्वेश्चन पूछना है पावर पॉइंट से रिलेटेड तो आप यहाँ हेल्प मेन्यू से जाके पूछ सकते हैं, ठीक। हाँ सर, तो आपको ये पता चल गया हेल्प मेन्यू के बारे में भी। अर्थात पावर पॉइंट की जितने मेन्यू है उस मेन्यू के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है हम इन सबको समझ चुके हैं। ये तो हो गया हमारा काम यहाँ पे क्लियर। अब मुद्दा आता है सर इसमें पावर पॉइंट में आपका क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। तो दोस्तों वही जो मैं आपको 3 व्यू बताया, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू और स्लाइड सॉर्टर व्यू, उन तीनों में डिफरेंस के आपसे उससे क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए मैं आपको वही चीज़ पे चर्चा करते हैं। एक काम करते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास से ले लेंगे, क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास से आपके हम ऊपर आज इतने सारे मेन्यू को समझे इसमें तो दिमाग थोड़ा घूम जाएगा, इसलिए उसको नेक्स्ट क्लास से ले लेंगे आपके, ठीक। हाँ सर, तो चलिए एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास से अपना जो भी व्यू वाला क्वेश्चन बनता है और जो क्वेश्चन बनते होंगे हमारे पावर पॉइंट से हम उन पर चर्चा करेंगे और वहाँ से हमारा उस चीज़ को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। और क्लास पसंद आई है दोस्तों तो कमेंट कीजिए, आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है, बहुत मेहनत लगता है। एक मेन्यू लाओ, उतना बार उसको बोलो, उसमें भी देखो इमेज खराब है, फिर उसको डिलीट करो, फिर लेकर के आओ, उसमें फिर समझाओ, फिर एक मेन्यू में धुंधला दिखा, फिर सही वाला लाके उसमें थोड़ा समझाओ, उसमें हर एक के बारे में थोड़ा बताते चलो। फिर बताओ कि भाई किसमें से कैसे कैसे सफल करके क्वेश्चन पूछेगा। आपको लगता होगा सर बस बोल रहे हैं खड़े, क्या मेहनत है, बहुत मेहनत है दोस्तों। यहाँ सुबह 10 बजे से आता हूँ, मान लीजिए 9 बजे आता हूँ मैं आपका, तो 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक लगभग कंटिन्यू मेरे को 9 से 10 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। और 9 बजे मैं ऑफिस आ रहा हूँ तो मुझे जाती बात सुबह आपका 7 बजे 6 बजे उठना पड़ता होगा। तो सुबह 6 बजे 7 बजे उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फ्रेश होंगे भैया, तब तो पाएंगे ना क्लास, ऑफिस कितना दूर ट्रैवल करके अपना खा पी के। तो न्याय बात। तो उस मेहनत का कदर कीजिएगा। अगर वही मेहनत जो हम कर रहे हैं वही आप करते तो आपको कैसा फील होता, आपको क्या उम्मीद रहता सामने से। आप जिस दिन ये समझने लग जाएंगे आप दुनिया के हर एक टीचर का इज्जत और कदर करना सीख जाएंगे। समझ में आया बात। चलिए यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। क्लासेस अच्छी लग रही हैं कि आप प्रैक्टिकली रूप से सीख तो रहे हैं भाई, कि हम MS पावर पॉइंट हमारे पास नहीं है कंप्यूटर, पर हम खोलेंगे तो हाँ सर ये मेन्यू खुलेगा और उस मेन्यू के अंदर ये हमको चीज़ें दिखाई देंगी, इस चीज़ से ये चीज़ होगा सर। मेरे को पिक्चर डालना है तो मैं इंसर्ट में पावर पॉइंट खोलूंगा, इंसर्ट मेन्यू जाऊँगा, वहाँ से पिक्चर ऐड कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट डालना स्क्रीनशॉट डाल सकता हूँ, कोई एल्बम का फोटो एल्बम डाल सकता हूँ, ऑनलाइन से कोई फोटो डाल ऑनलाइन सब फोटो डाल सकता हूँ। हाँ सर, समझ में आ गया बात। हाँ सर, चलिए तो सब हम आपके आपको एक चीज़ और बता दूं, स्पीकर नोट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ जब है तो क्लास। हाँ सर, जब MS पावर पॉइंट आप ऐसा खोलते हैं तो स्पीकर नोट पूछेगा कभी भी उसका लोकेशन। MS पावर पॉइंट आप खोले तो स्पीकर नोट आपका यहाँ नीचे वाले हिस्से पे यहाँ पे आपका रहता है स्पीकर नोट। आप बोलते हैं नोट आप पढ़ते ना। हाँ सर, स्पीकर नोट करके इसको बोलते हैं, जो नोट डालने बोला था, नोट डालिए नोट लिख सकते हैं। नोट लिखने की जगह होता है यही स्पीकर नोट। तो देखें स्पीकर नोट कौन जगह है, आप नोट कुछ करना है, कुछ नोट्स आपको लिखना है, सब पूरे यहाँ पे इतिहास पढ़ते हैं उसको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करके लिखते हैं ना, वैसे आपको कोई स्पीकर नोट डालना है तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक। हाँ सर, चलिए ये भी आपको बता दिया मैं। और कुछ देख लो भैया, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। आपको जब फाइल मेन्यू बताया मैं तो आपको सबको शॉर्टकट की तो पहले से पता है। सर Ctrl+O दबाएंगे तो ओपन हो जाएगा। सर आपको एस सेव करना है तो एस दबा देंगे। हाँ सर, तो Ctrl+S दबा दीजिए तो सेव हो जाएगा, है ना। सेव एस के लिए आप F12 दबा दीजिए तो सेव एज हो जाएगा। सेव एज क्या होता है सर, अगर कोई फाइल आप सेव किए और उसका फिर से आप सेव करना चाहते हैं वो दूसरा नाम से, तो दूसरे नाम लिख करके आप सेव करना चाहते हैं तो F12 दबा के सेव एज कर दीजिए। हाँ सर, प्रिंट करना दोस्तों आप दबा देंगे सर Ctrl+P, तो Ctrl+P दबाने से आपका प्रिंट हो जाएगा। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ चलिए, और आपको अगर न्यू स्लाइड मंगाना है दोस्तों तो आप देखेंगे Ctrl+N वाला है ना। हाँ सर, क्लियर। आपको बताया था शॉर्टकट की में। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। कमेंट कीजिएगा जरूर। धन्यवाद।